नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर। और आज बात यहाँ पर सिक्किम के हालात पर, वहां जिस तरीके से फ्लैश फ्लड्स होने की वजह से भयावह स्थिति हुई है और बहुत ह्यूज डैमेज हुआ है टू इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक कम से कम 22 लोगों के मारे जाने की कंफर्म्ड खबरें हैं, उनकी सूची जारी कर दी गई है और 102 लोग अभी भी मिसिंग हैं, जिसमें से कि भारतीय सेना के 22 जवान भी शामिल हैं। और लगातार जो तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, खास करके उत्तरी सिक्किम से लेकर तीस्ता नदी जो बहती है सिक्किम से पश्चिम बंगाल तक, बहुत ही भयावह तस्वीरें। चारों तरफ जो मंजर है वो तबाही का ही मंजर है। और इस वक्त सिक्किम के हालात पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और ईस्ट मोजो न्यूज आउटलेट के एडिटर इन चीफ कर्मा पालजोर जुड़ रहे हैं। कर्मा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। आप खुद भी सिक्किम से ही नाता रखते हैं, हालांकि इस वक्त शायद आप गुवाहाटी में हैं। आपकी इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, ऑफिशियली जो बातें आ रही हैं और अनऑफिशियली जो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स आपको बता रहे हैं, उसके बारे में जरा बताएं आप। देखिए, अगर सिचुएशन ग्राउंड सिचुएशन के बारे में बात करें तो अभी मैं अपने दोस्त जो नॉर्थ सिक्किम के जो जोंगू लेप्चा का जो लेप्चा ट्राइब का जो एरिया है जोंगू में, उनसे बात कर रहा था। तो वो बोल रहे हैं कि अभी जोंगू और उनका जो एरिया है कंप्लीटली कट ऑफ है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सिक्किम एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो दे आर नाउ लेफ्ट इन आइसोलेशन। जहां तक कि जो टिस्टा रिवर का जो रिवर बेसिन का जो एंटायर जो रिवर बेसिन है, वो पूरा रिवर बेसिन में बहुत इफेक्ट हुआ है। हम्म। अ, इसका जो मेन डैमेज है उन घरों को और उन इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है जो रिवर के एकदम सटे था। अगर आप देखें तो जो बरदंग एक जगह है, जहां हम्म। आप गैंगटॉक से जब आप सिलीगुड़ी की तरफ जाते हैं तो वहां एक वेरी फेमस एक आर्मी का स्टेशन है। हम्म। वो जैसे कि वे स्टेशन है कि आर्मी लोग वहां रुकते हैं, थोड़ा ट्रांजिट पॉइंट जैसा रिफ्रेशमेंट लेते हैं और वहां से आगे नॉर्थ सिक्किम और दूसरी दूसरी जगह जाते हैं। वो एरिया को काफी डैमेज हुआ। वहां से 23 जो आर्मी जो थैंकफुली ही वाज फाउंड अलाइव। तो हम्म। वो एरिया को बहुत डैमेज हुआ। तो जितना भी जो टिस्टा के जो रिवर बेसिन में थे इस्टेब्लिशमेंट, जो बहुत डैमेज हुआ है। और चुंगथांग, आपको पता होगा कि अर्थक्वेक में भी चुंगथांग जो टाउन है नॉर्थ सिक्किम में, जो मेन एक्सेस पॉइंट है लाचेन लाचुंग जाने के लिए, वो एरिया बहुत डैमेज। इस बार भी जो इमेजेस आ रहे हैं और वीडियोस आ रहे हैं, वहां का बहुत हालत बहुत भयानक है। काफी हम्म। सारे घर घर ढह गई हैं। एंड द डैम जो था, जो अर्थन डैम था, वो डैम तो पूरा का पूरा मतलब टूट गया है। अ, कर्मा ने जिस अर्थक्वेक का जिक्र किया, हम सबको याद होगा 2011 में हम सिक्किम की अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं। उसमें 100 से ज्यादा लोगों की जाने गई थी। उस पर हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी, कर्मा और मैंने खुद से। और कर्मा, व्हेन यू कंपेयर इट, आई मीन, आई डोंट वांट टू कंपेयर ट्रेजेडीज, बट दिस डेफिनेटली लुक्स लाइक अमंग द वर्स्ट डिजास्टर्स दैट हैज हिट द स्टेट बैक अगेन इन द इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स। Definitely, Smita. This October 4th, 1968, very disturbing. October 6, 1968, we saw a similar flash flood. I was not born then. So my mother told me that it was a terrible disaster. And I was looking at the old newspaper clipping that at that time the death toll was over 250. So in terms of loss of lives, I think I'll send you the clipping of that newspaper. I think that tragedy was, bigger in terms of loss of lives. इसमें क्या मैंने देखा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो क्षति पहुंचा है, the hit that the infrastructure is taken, it will take at least 2 to 3 years to हम्म। build bridges, to get the infrastructure up and all. तो ये बहुत challenging होगा। एंड ये मैक्सिमम जो डैमेज हुआ है, क्या ये उत्तरी सिक्किम को ही हुआ है या द एंटायर स्टेट हैज बीन इंपैक्टेड इन द वर्स्ट पॉसिबल वे? जो डैमेज हुआ है, मैं
फिर से बोल रहा हूँ कि आप जो तीस्ता रिवर बेसिन देखेंगे, तो तीस्ता का जो स्रोत, जो सोर्स है, वहां से लेके आप मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल जो एंटर करता है वहां तक ये रिवर ने तबाही मचाई है एक तरह से। हम्म। तो उसमें क्या क्या नुकसान हुआ है? एक तो एक बहुत बड़ा मेगा डैम, जो 1200 मेगावाट का डैम था, वो उड़ गया। अगर वहां का इम्पैक्ट देखे तो उसमें एक दो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 5.08 मिलियन क्यूबिक मीटर का पानी वहां था उस टाइम में, और उनको समय नहीं मिला क्योंकि हम्म। वार्निंग सिस्टम्स अच्छी तरह से प्लेस में नहीं थे, और उनको समय नहीं मिला वो डैम को भी खाली करने के लिए। तो मान लीजिए 2000 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल का पानी वहां था डैम में, ऊपर हम्म। से और पानी आया। पानी के साथ पेड़, पत्थर, सब कुछ डिब्री आके वो डैम को हिट किया। हिट करने के बाद डैम बर्स्ट हुआ। बर्स्ट होने के बाद जो तबाही मची है नीचे, हम्म। तो मान सकते हैं कि कंपाउंड हुआ है ये जो डैमेज। हम्म। ये जिस डैम का आपने जिक्र किया, ये चुंगथांग डैम है, और इसको लेकर तमाम जो पर्यावरणविद है, इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं, वो काफी रिपोर्ट्स पुट आउट कर रहे हैं कि कैसे इस डैम की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पर भी काफी सवाल खड़े किए गए थे। इसकी कैपेसिटी ऑफ वाटर स्टोरेज पर भी बार बार सवाल खड़े किए जा रहे थे। और ये एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या डैम्स को लेकर सरकारों की रीथिंकिंग बहुत जरूरी है इस वक्त करना, स्पेशली बिकॉज इन डैम्स को बनाना, अभी आप माउंटेन्स को बर्स्ट करके आप डैम्स बना रहे हैं, आप रास्ते चौड़े कर रहे हैं, सब कुछ डेवलपमेंट के नाम पर हो रहा है। इज देयर अ सीरियस रीथिंकिंग दैट इज मिसिंग इन पर्टिकुलर इन द हिमालयन ग्लेशियर बेल्ट इटसेल्फ? I don't think there will be a serious rethink, because governments will say there will be a knee-jerk reaction right now because people have died, people are scared. But after some time, again, I think the way I look at it, it will be business as usual, because डैम्स को बनाने में बहुत हाई खर्चा लगता है। 2000 करोड़ से प्लस 1000 करोड़, मतलब वो लोग सिर्फ 1000 के करोड़ के हिसाब से ही बात करते हैं। जो डैम्स के बारे में अगर बात करें तो इससे क्या होता है कि कमीशन मिलता है सबको, और कमीशन बहुत हाई है। तो डैम्स को क्यों नहीं बनाएंगे वो लोग? डैम्स को बनाएंगे। तो यही जो मेन ग्रीड जो जब होता है, और उसका एक विशियस साइकिल होता है, और उसके कारण जो इनोसेंट लोग हैं डाउनस्ट्रीम, वो लोग इस बार मारे गए। क्या हिमालयस में डेवलपमेंट का जरूरत है? हाँ, डेवलपमेंट का जरूरत है, क्योंकि माउंटेन्स के लोग तो मतलब बिछड़े नहीं रह सकते। बट हम्म। किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, इस पर सोच होनी चाहिए। और दूसरा, कल फिर एक नॉर्थ सिक्किम के एक लोकल एक्टिविस्ट ने हमको कहा कि ये भी सोचना चाहिए कि कैरिंग कैपेसिटी क्या है आपका। हम्म। जो माउंटेनस एरिया है, क्या कैरिंग कैपेसिटी आपका उतना है कि आप एक्स नंबर ऑफ डैम्स ले सको? वन पॉइंट। अगर आपका बिजली का जो मैक्सिमम जो आप यूसेज है, वो हम्म। अगर 60 मेगावाट है, तो आप क्यों वहां पे 2000, 3000, 4000 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाएंगे? और उससे आपको क्या फायदा होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैरिंग कैपेसिटी है कि नहीं? नॉर्थ हम्म। सिक्किम में अगर फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, हाँ, और वहां दिन में 400 गाड़ियां जाती हैं, वो भी डीजल की गाड़ियां, तो वो एक बहुत बड़ा मतलब स्ट्रेस डालता है वहां का हम्म। जो इन्वायरमेंट को। तो ये सब चीजें सोचने वाली है। बट लोग क्या सोचेंगे, कल के बाद फिर भूल जाएंगे। ये सब वी हैव टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड। एब्सोल्युटली। और इस वक्त जो ऑफिशियली बताया जा रहा है, डेथ टोल इज एट 22, उसकी सूची जारी की गई है। दर्शकों को बता दूं कि ज्यादातर इट्स वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट एक्चुअली, क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम का जिक्र कर रहे हैं बार बार, तीस्ता नदी पर जो सिक्किम पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है,
तो पश्चिम बंगाल के जुरिस्डिक्शन में इनफैक्ट बॉडीज रिकवर हुए हैं और 102 लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिसमें से कि 22 आर्मी के जवान हैं। आर्मी के ट्रक्स, व्हीकल्स वो स्लज में, वो मिट्टी में दबे फंसे हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आई हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सर्च ट्रैकर डॉग्स, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस, ये इस वक्त जुटी हुई हैं स्टेट और नेशनल लेवल की ऑन ऑन द ग्राउंड। कर्मा, चूंकि हमने एक साथ मिलकर काफी नेचुरल डिजास्टर्स को कवर किया है, जो रेस्क्यू वर्क्स है वो अपने आप में काफी रिस्की होते हैं, वो बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं। इन पर्टिकुलर यहाँ पर आपको कौन सी चैलेंजेस नजर आ रही हैं सबसे ज्यादा इन दी ऑनगोइंग रेस्क्यू ऑपरेशंस? अभी स्मिता, सबसे खतरा मुझे क्या लग रहा है कि आर्मी ने लोकल कल आर्मी ने तो नहीं, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम और वेस्ट बंगाल पुलिस ने एक नोटिस जारी किया है कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन शायद ऊपर से नीचे बह के आ गया है, तो खतरा है एक्सप्लोसिव्स का, आप लोग ध्यान रखिए। तो ये वार्निंग जारी होते ही कल शाम को एक ब्लास्ट हुआ है जलपाईगुड़ी में, क्योंकि किसी को एक मोटर शेल मिला था। तो शायद उन्होंने मोटर शेल उठा के कहीं लाए थे या कुछ कर रहे थे, तो वो मोटर शेल ब्लास्ट होके कल एक आदमी का मृत्यु हो गया। सो वन पर्सन इज डेड एंड सेवरल आर इंजर्ड। सो नाउ दिस इज स्केरी, ये बहुत खतरे की बात है। आई थिंक वी शुड पुट दिस आउट दैट एब्सोल्युटली। इफ यू आर नॉट नीडेड, अगर आपका जरूरत नहीं है, आप रेस्क्यू में नहीं है, तो आप रिलीफ कैंप में रहिए। आप लोग ज्यादा मोबाइल लेके वीडियो बनाने के लिए नदी के पास में इधर उधर दौड़ दौड़ के मत जाइए, क्योंकि तो हाँ, खतरा अभी भी बना है कि ऊपर शायद एक दो और ग्लेशियल लेक्स हैं जो बर्स्ट हो सकते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं हाई ऑल्टीट्यूड में थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है। तो एक कल खतरा रात में अभी भी एक और ब्रीच होने की खबर आ रही थी, शायद कि एक फ्रेश ब्रीच, ब्रीच हुआ है लेक्स में। ये स्मिता, ये लेक्स का खतरा पहले से ही बना हुआ है। हम्म। मेरा जो कजन है वो काम करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड में, ही इज विद द वेटनरी सर्विसेज। तो वो बोल रहे थे कि वो जो थंगू जो 15,000 फीट में है नॉर्थ सिक्किम में, उसके ऊपर का जो लेक है, वो लेक का वार्निंग आज से नहीं है। वो लेक का वार्निंग 25 साल से वो सुनते आ रहे हैं कि वो लेक भी खतरा है खतरा है। According to geologists and scientists, that there are about 1,000 plus lakes and big lakes, small lakes across the Himalayan region, which हम्म। can burst anytime. हम्म। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर जो है रिसीड कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अब जैसे ही ग्लेशियर पीछे जा रहा है, जो उनका जो पाथवे है, जो रूट है, उसमें एक गड्ढा जैसा बन जाता है, उसमें पानी जमना शुरू होता है धीरे धीरे। हम्म। और जो मोरेन्स हैं, जो वहां के रॉक्स है, कभी एवलेंच आता है, तो धीरे धीरे वो एक बड़ा लेक का वो साइज लेते हो। तो लोनाक लेक को भी शायद 2012-2013 से ट्रैक कर रहे थे। ऐसा ही हम्म। ये जो दूसरा लेक का बात किया, वो भी काफी दिन से ट्रैक कर रहे हैं। बस तो मतलब होने का मतलब है अभी, बिकॉज सब लोग विजिलेंट है, हाई अलर्ट में है, तो किसी ने वहां से एक दो सैटेलाइट पिक्चर्स लेके इसलिए वार्निंग इशू कर दिया है। डेंजर तो बना ही है। बिल्कुल। और जिस आर्म्स एमिनेशन के फ्लो डाउन करने का जिक्र किया कर्मा, मुझे याद आता है कि ले में 2010 में हम और आप जब कवर कर रहे थे, उस वक्त भी जब हम पहुंचे थे तो बिल्कुल टाउन के बीच में एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट जो कि बह गया था, उसके साथ बहुत सारे आर्म्स एमिनेशन इसी तरीके से बह गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपील है लोगों के लिए, रिलीफ कार्य में वही लोग जुड़े जिनकी एक्सपर्टीज हो, और जो लोग उस एरिया में रह रहे हो, प्लीज आप इसमें एडवेंचर टूरिज्म ना ढूंढे। आप जाकर लोकल जो कैंप्स बनाए हैं आर्मी ने, सुरक्षा कर्मियों ने, उनमें जाकर आप सहयोग करें। आखिरी सवाल करना इस वक्त, वी हैव बीन लिसनिंग टू द सिक्किम चीफ मिनिस्टर मिस्टर गोले, ही हैज बीन पुटिंग आउट अपील्स। What can the rest of India do right now to help Sikkim? How can Indians come together to help Sikkim at this point? अभी स्मिता खबर आ रहा है कि मतलब द कॉस्ट ऑफ थिंग्स हैव गॉन अप ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल। पेट्रोल पंप में बड़े बड़े लंबा लंबा लाइन है। तो अभी जो रिलीफ कैंप और बहुत सारे एनजीओस हैं, उनका क्या रिक्वेस्ट है कि अभी उनके पास कपड़े चाहिए। जैसे लोगों के पास कपड़े नहीं है, दे कुड बेयरली गेट अवे विद व्हाटएवर दे वर वेयरिंग, so they need clothes, medicines, all these things are needed. And I think it should be routed through some of the local NGOs. चीफ मिनिस्टर का भी एक वो जो अकाउंट है, Fund. द चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड है,
वहां भी दे सकते हैं, बट आई थिंक द नीड ऑफ द आवर इज क्लोथ्स, wearable clothes, because you need to throw some clothes and all. Please don't send those kind of clothes. But wearable clothes, I think some food items and all, not biscuits and chips, which are usually sent during these kind of things. I think other things can be taken care of. राइट। आई थिंक प्लीज अगर आप कुछ डोनेट कर रहे हो कपड़े वगैरह तो देख लें कि वो अभी वो वहाँ पे ठंड अब बढ़ने लगेगी, मौसम वहाँ पे अब ऑब्वियसली द टेम्परेचर इज ऑन द डिक्लाइन नाउ, और फ्रेश क्लोथ्स अच्छे क्लोथ्स आप भेजें और कोऑर्डिनेट करें आपकी, या तो आप डायरेक्ट कैश आप पेमेंट्स करें चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड को, या कोऑर्डिनेट करें कि किन चीजों की जरूरत है उन्हीं चीजों को भेजे। मिल्क पाउडर, जो ग्रेन्स हैं, राइस है, जिन चीजों की एक्चुअल में किल्लत है, वो जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं उनके साथ अगर आप कोऑर्डिनेट करेंगे तभी बेहतर होगा। जस्ट वन लास्ट क्लैरिफिकेशन करना एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि करीब 1400 से ज्यादा टूरिस्ट जो स्ट्रैंडेड थे उनको भी आर्मी ने अलग किया है, शायद मौसम साफ हो तो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा सके। इज द वेदर स्टार्टिंग टू क्लियर अप, एंड जिन लोगों को निकाला गया है क्या उनको गैंगटॉक में लाकर इस वक्त रखा गया है टेम्परेरी शेल्टर्स में, या किन एरियाज में जो है ये शेल्टर्स बनाए गए हैं? अभी वेदर का क्लियर होना तो स्मिता मुश्किल ही है, क्योंकि सीजन ही ऐसा है। तो एंटायर नॉर्थ ईस्ट में अभी गुवाहाटी में भी बहुत घने बादल हैं, तो वेदर थोड़ा चैलेंजिंग है। द टूरिस्ट आर सेफ, दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, एंड दे आर टेकन केयर ऑफ, सो देयर इज नथिंग टू पैनिक। अभी वहां कोई बाढ़ नहीं आ रहा है, देयर आर नो फ्लड्स वेयर दे आर इन सेफ प्लेसेस. So if you have a loved one who has gone traveling in Sikkim at this point, do not worry. They are well taken care of. There is enough food for them. So ये सब चीज है. As far as how will they be brought, कैसे उनको लाएंगे, शायद उनको हेलीकॉप्टर से ही इवैक्यूएट किया जाएगा. पहले उनको लाया जाएगा गैंगटॉक, और गैंगटॉक से फिर आगे शायद पाक्योंग एयरपोर्ट अगर खुले तो एक बड़ा जहाज लेके पाक्योंग एयरपोर्ट से शायद फ्लाइट्स बाहर कर सकते हैं. वैसे सब लोग सेफ हैं, इसलिए चिंता की कोई बात. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कर्मा पाल जोर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ईस्ट मोजो के एक एडिटर और इन बात चीफ। स्मिता बोलना था, हम लोग कंपाइल कर रहे हैं आज या कल में एक लिस्ट ऑफ एनजीओस जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं. तो शायद हम लोग eastmojo.com में लिस्ट डालेंगे और उनका नंबर डालेंगे, और चीफ मिनिस्टर्स फंड का भी डिटेल्स डाल देंगे. तो अगर आप लोग चाहें तो वहाँ डायरेक्टली उनको अपना डोनेशंस कुछ भी देना चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं. निश्चित रूप से मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि आज अगर आप मुख्य धारा की मीडिया को देखें, टेलीविजन को देखें, तो बहुत ज्यादा जिक्र नहीं होगा यहाँ पर इस वक्त बर्ड फ्लड्स का। सब बिजी हैं, क्रिकेट से लेकर सियासत तक। इसीलिए eastmojo.com जैसे जो न्यूज आउटलेट्स हैं जो सीरियस रिपोर्टिंग कर रहे हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से, आप उनको भी सब्सक्राइब करें, उनको भी सपोर्ट करें, और ईस्ट मोजो के जरिए प्लीज एक्सटेंड योर हेल्पिंग हैंड टू सिक्किम इन एनी वे पॉसिबल, बिकॉज सिक्किम नीड्स अस ऑल नाउ। और इस वक्त हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि डेथ टोल जो है वो कम से कम रहे, लेकिन जैसे जैसे याद रहे कि वक्त बढ़ता जाता है सर्च ऑपरेशन में, वैसे जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, विंडो ऑफ होप है कि ज्यादा सर्वाइवर्स मिल पाएंगे, वो कम होने लगता है। आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स विद ऑल दोस अफेक्टेड इन सिक्किम फ्लड्स। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत शुक्रिया आपका कर्मा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।